एक दर्जन से अधिक लोगों ने बिजली घर पर बोला हमला, 2 विद्युत कर्मी गंभीर घायल। स्मार्ट मीटर बदलने पर हुआ विवाद। राजस्थान के धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के विपरपुर गांव के बिजली घर पर सोमवार की देर शाम को उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्मार्ट मीटर बदलकर लौटे विद्युत कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में 2 विद्युत कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मनिया अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हमलावरों की पहचान के प्रयास जारी हैं। हमले के बाद विद्युत कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। कर्मचारियों ने प्रशासन से हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सहायक अभियंता अकरम खान ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ विपरपुर बिजली घर पर मीटर बदलने का कार्य करवा रहे थे। इसी दौरान 2 युवक जो नशे की हालत में थे बिजली घर पर आ पहुंचे और कर्मचारियों के साथ बहस करने लगे। विवाद बढ़ने लगा, लेकिन कर्मचारियों ने मामले को शांत करा दिया और युवक वहां से चले गए। करीब आधे घंटे बाद 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण लाठी डंडों से लैंस होकर बिजली घर पहुंचे और कर्मचारियों पर अचानक हमला कर दिया। हमले में विद्युत कर्मी उदयभान और पवन त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं एक अन्य कर्मचारी गीतम किसी तरह मौके से भाग निकला और अपनी जान बचाई। दोनों घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मैं और एएन प्रोडक्शन हूँ और मेरे साथ मेरे स्टाफ के कर्मचारी और थे, 2 कर्मचारी और थे, पवन त्यागी और गीतम। वहाँ विपरपुर बिजली घर पे मीटर बदलने का काम कर रहे थे और अकस्माती 2 लोग आए। इनसे ऐसा आवाज़ हो रहा था वो शराब पिए हुए हैं आके, और वहाँ बिजली घर पे एक प्राइवेट का आदमी था, बंटी मिला हमें वहाँ पे, तो वो उनको जानता था, पहचानता था। फिर वो आके कर्मचारी गीतम से लड़ने लगे। उसके बाद हमने और दूसरे कर्मचारी से भी लड़ने लगे। उसके बाद मैंने स्वयं ने हाथ पैर जोड़ के उनको रवाना किया। उस समय और 1-2 महिलाएं और वो भी खड़े हुए थे बाहर सड़क पे। उनके साथ एक बुजुर्ग भी था, उन दोनों लड़कों के साथ बुढ़ा आदमी, वो मोटरसाइकिल से आए हुए थे। उनके बीच में चीनी रखी हुई थी मोटरसाइकिल में। फिर वो चले गए। आधा घंटे बाद और उनके साथ फिर वहाँ काम कर रहे थे 10-12 लोग आए और अधिक, जो मतलब 10-12 से अधिक भी हो सकते हैं। उनके हाथ में लठियाँ और एंगल लोहे की और लोहे की सरिया थी। उससे हमारे कर्मचारियों को, कर्मचारी की तब उसके क्या कहते पवन त्यागी के ऊपर हमला किया। वो बिजली घर से भाग गया और उसको उसको हमला किया और ड्राइवर जो साथ था देवान सिंह, उसकी पिटाई की बिजली घर के अंदर लठियों। कर्मचारी गीतम जो सैनी जो था वो बाउंड्री कूद के भाग गया। इस वजह से वो बच गया। अभी 2 कर्मचारी घायल हैं जो फिलहाल जिला में, जिसकी हमने थाने में भी सूचना दी थी। रास्ते में हमें पुलिस मिली, बाद में मनिया गए, मनिया से हमें यहाँ भेजा तो अभी यहाँ आए। ये मेडिकल कॉलेज में दोनों कर्मचारी हमारे आपके सम्मुख। पीसीसी कोषा अध्यक्ष एवं विधायक बोहरा बोले, डबल इंजन की सरकार ने राजस्थान को बीमारू राज्य बनाया। प्रधानमंत्री ने परियोजना का काम पूरा नहीं हुआ और लोकार्पण कर दिया। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान को लेकर धौलपुर पहुंचे ऑब्जर्वर की प्रेस वार्ता में पीसीसी कोषा अध्यक्ष एवं रायखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने प्रदेश की डबल इंजन की सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 2 साल में राजस्थान बीमारू राज्य बना दिया है और बीमारू राज्य की श्रेणी में शामिल कर दिया है। सरकार को केंद्र सरकार भी पैसा नहीं दे रही है और प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं और किसान मुआवजा और खाद के लिए लाठियां खा रहा है। प्रदेश की ट्रेजरी खाली पड़ी है। उन्होंने कहा कि धौलपुर की चंबल लिफ्ट परियोजना का भी कार्य पूरा नहीं है और प्रधानमंत्री ने उसका लोकार्पण कर दिया। सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है, जबकि इस योजना के तहत अभी डिग्गी बनाने का काम पूरा नहीं हुआ है, तो पानी कहां से मिलेगा? यह कैसा लोकार्पण है? उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों को नहीं मिल पा रही है। पंचायती राज कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश सरकार का वित्तीय मैनेजमेंट फेल है और दिसंबर तक प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन देना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार में शुरू हुई काली तीर परियोजना शुरू होने से समस्या का पानी समाधान हो जाएगा और काली तीर परियोजना से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान डीएपी यूरिया के लिए सड़कों पर हैं, किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा, किसान लाठियां खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीएपी का इंपोर्ट केंद्र सरकार करती है। सरकार ने रसिया से इंपोर्ट नहीं किया, फिर चाइना के पास घुटने टेकने गए, उसके बाद इंपोर्ट हुआ है। इंपोर्ट आएगा, यह सीजन निकल जाएगा। विधायक
विधायक बोहरा ने कहा कि प्रदेश में अतिवृष्टि के दौरान सड़कों की मरम्मत के लिए 20 से 30 लाख रुपए विधानसभा क्षेत्रों में दिए हैं। यह ऊंट के मुंह में जीरा है। सरकार को 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार पर्ची से ही चलेगी या फिर कुछ काम भी करेगी। धौलपुर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, लेकिन मरम्मत नहीं हो रही है। सरकार के पास पैसा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा कि कैपिटल आउट लेवल पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और सिर्फ 28,000 करोड़ रुपए खर्च किए। सरकार ने ऑफलाइन में इतना पैसा ले लिया कि ब्याज में ही डबल इंजन की सरकार पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज जो स्थिति है राजस्थान सरकार की, राजस्थान सरकार ने 2 साल में ये स्टेट को बीमारू प्रदेश करना शुरू कर दिया है। इनके पास पैसे नहीं है। आप ये देखो, जो रिलीफ काम, अतिवृष्टि से जो रिलीफ काम शुरू होने थे, जो रोडों की मरम्मत के काम शुरू होने थे, जो स्टेट गवर्नमेंट ने 20-20, 30-30 लाख रुपए कॉन्स्टिट्यूंसी को दिए, जो ऊंट के मुंह में जीरा था, 1-1 करोड़ रुपए, कम से कम इतनी अतिवृष्टि हुई है, 1-1 करोड़ जब तक रोड के लिए नहीं मिलेंगे, जब तक काम ही नहीं होगा। धौलपुर में अभी तक उनकी टीएस जारी नहीं हुई। पैसा आ गया, परमिशन आ गई, टीएस जारी नहीं हुई। उन लोगों ने टेंडर जारी कर दिए, बट टीएस ही अभी तक जारी नहीं हुई। जब तक टीएस जारी नहीं होगी, रोडों की कंडीशन इतनी खराब है। आज आप राजाखेड़ा रोड पे चले जाओ, इतनी कंडीशन खराब है कि आप चल ही नहीं सकते हो। इतने गड्ढे हैं। हमारी सरकार में गड्ढे होते नहीं थे, इतने गड्ढे कर दिए। धौलपुर में भी जो धौलपुर शहर के लिए 10 करोड़ रुपए था, अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ। ये सरकार क्या चल रही है? सरकार का पता ही नहीं है। सरकार पर्ची सरकार है, पर्ची से ही चलेगी या कुछ काम भी करेगी? काम करना चाहते ही नहीं। आप देख लो, पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में डबल बारिश होगी, रोडों की मरम्मत अभी तक शुरू नहीं हुई। आदमी कहां जाए, किसको रोए? पैसा ही नहीं है ना। यहां पर कोई नगर पालिका में पैसा नहीं है, पैसा आ ही नहीं रहा। नगर पालिकाओं में कुछ भी नहीं हो रहा। आप ये देखो, आपने यहां सरपंच बना दिए, सरपंचों को आप एक पैसा नहीं दे रहे हो, क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं हो रहे। आपने दिखाने के लिए उनको प्रशासक लगा दिया। जब तक चुनाव नहीं होंगे, सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती। जब तक चुनाव नहीं होंगे, जब तक सरपंचों को पैसा नहीं मिलेगा, प्रधानों को और इनको एसएफसी की लास्ट किस्त नहीं मिली, 1 साल हो गया, लास्ट किस्त नहीं मिली, और 15 फाइनेंस कमीशन की किस्त नहीं मिली। कहीं पैसा ही नहीं आ रहा। ट्रेजरी खाली पड़ी है। ट्रेजरी में कोई बिल जाता है तो 7 से 8 महीने लगते हैं ट्रेजरी में बिल पास होने के लिए। तो क्या ये सरकार चल रही? सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। और सरकार ने क्या करा है? सरकार ऐसी सरकार हो गई है कि सरकार ने इसको बीमारू कर दिया है। आपको ये जानकर इतना दुख होगा कि लास्ट टाइम इनने कहा था कि हम कैपिटल आउटले पर बजट खर्च करेंगे 45,000 करोड़, और खर्च कितना हुआ? 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ भी मुश्किल से नहीं हुआ, 28,000 करोड़। फरवरी तक कहते रहे हम पूरा खर्च कर देंगे, हम पूरा खर्च कर देंगे, 28,000 करोड़। वो इसलिए खर्च नहीं कर पा रहे कि इनने ऑफलाइन इतना पैसा ले लिया है, कॉर्पोरेशंस में इतना पैसा ले लिया है कि आपको ब्याज में ये सरकार पूरी हो रही है। ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, हम वहां से ले आएंगे, दिल्ली से ले आएंगे। दिल्ली वाले दे ही नहीं सकते, क्योंकि एफआरबीएम लिमिट के अंदर आते हैं। जब तक एफआरबीएम लिमिट में आप उसको क्रॉस कर लोगे, दिल्ली सरकार भी आपको पैसा नहीं देगी। पैसा इस सरकार के पास है नहीं, काम ये सरकार कर नहीं सकती। गरीबों की पेंशन इस वक्त 3 महीने से गरीबों की पेंशन नहीं आई है। 3 महीने हो गए, गरीबों की पेंशन नहीं आती। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, 3 महीने बाद आप देखना, इस राजस्थान में आप लोगों को, सरकारी आदमियों को 6 महीने बाद तनख्वाह नहीं मिलेगी। अभी भी पंचायती राज शिक्षक जो हैं उनको 2 महीने से पैसा नहीं मिला है। दिवाली का ये आया है, इस महीने भी अभी उनको तनख्वाह नहीं मिली है। कहां जाएगा आदमी? तनख्वाह के भी इस सरकार में इतना गंदा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि इस सरकार में तनख्वाह मिलना बंद हो जाएगा दिसंबर तक। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, दिसंबर तक आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। बीमारू प्रदेश आपने बना दिया, क्योंकि आप इसका मैनेजमेंट नहीं कर पाए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने को लिए आपके पास कोई नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। सरकार बिल्कुल फ्लॉप शो के अंदर है, कोई काम नहीं हो रहा, गरीबों को पेंशन नहीं मिल रही। इससे ज्यादा बद से बदतर स्थिति क्या हो? रोज ही उठा रहे हैं। सब बिहार इलेक्शन है, आप देखो क्या हास्यप्रद स्थिति है।
चंबल लिफ्ट परियोजना का आपने शिलान्यास वो कर दिया कि आपने लोकार्पण कर दिया, वो अभी तक कंप्लीट ही नहीं है। कंप्लीट ही नहीं है। अभी भी 3 या 4 किलोमीटर तो बड़े पाइप डलने हैं। अभी बांध में पानी आना है, कुछ होना है, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो ये लोकार्पण करने से पहले यहाँ इंजीनियर्स को देखना चाहिए। अभी तो कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे। आपकी डिग्गियां ही नहीं बनी है। डिग्गियां जो बननी थी 100 से ऊपर डिग्गियां बननी थी, अभी तो टोटल मिला के 24 डिग्गियां बनी है। क्या अपन कर रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं? लोगों के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। प्रधानमंत्री से लोकार्पण करा दिया जल्दी जल्दी में कि करा दो, कि प्रधानमंत्री को दिखे कि बहुत काम हो रहा है। काम कुछ हो नहीं रहा है। आज 5 साल हो गए, आप पैसा दे नहीं पा रहे हो इरिगेशन डिपार्टमेंट को, ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा। हमने हर साल इनको 200 करोड़ रुपए दिया था, जो पूरा बजट था, बजटरी सपोर्ट हमने दिया था कि 5 साल में कंप्लीट कर दे। बट क्योंकि बीच में बाढ़ आ गई और इनका जो कुआं था, जो ये बनाया था जहां से पानी खींचना था, वो बह गया था बाढ़ के अंदर। फिर वापस इनने बनाना शुरू करा, तो इसलिए प्रोजेक्ट डिले हो गया। बट इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे आप ये देखो। हमने जो काली तीर वाला जो प्रोजेक्ट लिया, आज आप देखो राजाखेड़ा और धौलपुर के कई गांवों में पानी का जो लेवल है वो 40-40 फुट पर आ गया, क्योंकि हमने इतने एनीकट बना दिए। जिस दिन हमारी काली तीर शुरू हो जाएगी, हमारे को इस धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना का हमारे को चाहिए ही नहीं। 2 साल हो गए, 2 साल में आप देखो पूरे राजाखेड़ा क्षेत्र में पानी का जो लेवल है 10 से 20 फुट ऊपर आ गया, क्योंकि 2 साल हमारे सब एनीकट भरे हुए हैं और अभी तक पानी चल रहा है। एनीकटों में अभी तक पानी चल रहा है। हाँ, उटंगन नदी के जितने भी एनीकट हैं और उनके पास गांव हैं, सब जगह पानी का लेवल 40 फुट आ गया है। और एक जगह तो ऐसी है, उसने कहा साहब मुझे तो एक पाइप दे दो 10 फुट का, मेरे तो घर में ही पानी निकल रहा है, 10 फुट का पाइप चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज है हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, कि हमारा जो पानी का लेवल दिन पे दिन जो टूटता जा रहा था वो टूटेगा नहीं, स्थिर हो जाएगा और ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो पास के गांव में ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और 2-3 साल में यदि हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, ये प्रोजेक्ट तो 1 ही साल का है, टोटल इसमें 14 किलोमीटर पाइपलाइन डलनी है काली तीर में, और कुछ भी नहीं होना। पानी उठाना है हमारे को, 2 वेल्स बनाने और 14 किलोमीटर का है। कोई भी कंपनी चाहेगी तो 1 साल में काम पूरा हो जाएगा। पाइप वहां पड़ा हुआ है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस हमने करा दी, सिर्फ वन क्लियरेंस एक बार वापस आनी है। जैसे ही 1 क्लियरेंस आ जाएगी, ये काली तीर प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। और काली तीर प्रोजेक्ट शुरू होने से कम ये हो जाएगा काली तीर से कि लोगों को धौलपुर में बहुत बड़ी, किसान भाइयों को बहुत बड़ी राहत मिलना शुरू हो जाएगा। इंपोर्ट कौन करता है? डीएपी का इंपोर्ट करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने डीएपी का इंपोर्ट रशिया से नहीं करा, फिर ये चाइना के पास घुटने टेकने गए, तब इनने इंपोर्ट करा। जब तक इंपोर्ट आएगा, जब तक ये सीजन निकल जाएगा, किसान हनुमानगढ़ में लाठियां खा चुका। हमारे यहाँ भी यही माहौल है लाठियां खाने का, इनके पास है ही नहीं। कलेक्टर से बात हो गई मेरी, हमने जयपुर में एक डायरेक्टर एग्रीकल्चर से बात कर ली, सबने हाथ उठा दिया, साहब आपको पता है, आप हमारे से क्यों पूछ रहे हो, जब हमारे पास सामान ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसका सबसे बड़ा फेलियर है कि किसानों को टाइम पर डीएपी और यूरिया नहीं दे पा रही। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत जिला अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को लेकर धौलपुर पहुंचे ऑब्जर्वर नदीम जावेद ने स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता की। ऑब्जर्वर नदीम जावेद ने पत्रकारों को बताया कि संगठन सृजन अभियान का मूल उद्देश्य कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाना और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति व विचारधारा को आम जनता तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष के पद के लिए पिछले 4 दिनों से जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत संवाद स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान जिला अध्यक्ष समेत 20 कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया है, जिनमें 4 महिलाओं ने भी आवेदन किया है। यह प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक लोग नेतृत्व करने के लिए सक्षम है, यह किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ी बात है। पर्यवेक्षक नदीम जावेद ने कहा कि उन्होंने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक अजीत यादव ने वरिष्ठ कांग्रेस जनों, ब्लॉक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से सामूहिक चर्चा कर अलग अलग कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर संगठन की वर्तमान स्थिति पर रायशुमारी की और 1-to-1 संवाद स्थापित किया। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में भी मेंबर पार्लियामेंट को जिताकर जिले की जनता ने कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा
को साबित किया है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस संगठन को जमीन स्तर पर मजबूत करने का उद्देश्य को ध्यान में रखकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अहमदाबाद में संगठन सृजन अभियान को लेकर चर्चा की गई और संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत कई प्रदेशों में सफलतापूर्वक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिले में प्रत्यक्ष संवाद की प्रक्रिया 20 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद प्रदेश नेताओं की राय के बाद संभव 30 अक्टूबर तक प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। प्रेस वार्ता में विधायक रोहित बोरा, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वरिष्ठ और सबसे योग्य लोगों को पार्टी ने इस काम के लिए लगाया है और आपके राज्य से भी डॉक्टर सीपी जोशी जी जैसे महत्वपूर्ण लोग मात्र एक जनपद की जिम्मेदारी संगठन सृजन में देख रहे हैं। इससे आपको यह अंदाजा हो सकता है कि इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व कितना गंभीर है। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि संगठन सृजन में मुझे मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां महाकालेश्वर का मंदिर है जिसकी बड़ी मान्यता है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं जहां से आते हैं यादव जी, वहां पर मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पश्चात मैंने फरीदकोट पंजाब में भी संगठन सृजन का कार्यक्रम अभी किया है और पिछले 4 दिनों से लगातार धौलपुर में मैं संगठन सृजन के संबंध में कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ संबंध और संवाद स्थापित करने का प्रयास लगातार कर रहा हूं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है और पार्टी नेतृत्व को भी इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में जब पूरे देश के अंदर लोकतंत्र, संविधान और लोगों के मौलिक अधिकार के विमर्श पर चुनाव हो रहा था, तो धौलपुर की महान जनता ने कांग्रेस पार्टी की विचार में और कांग्रेस के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी यहां से विजयी करने का काम किया। साथ ही साथ पिछले विधानसभा के चुनाव में 4 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली और हम आशा करते हैं कि आगामी विधानसभा का चुनाव जो 2028 में संपन्न होगा उसमें कांग्रेस की सरकार 2/3 बहुमत से तो बनेगी ही, साथ ही साथ धौलपुर की चारों विधानसभाओं में हम भारी बहुमत से सफलता अर्जित करेंगे। आज ये मेरा धौलपुर का अंतिम दिन है। हम लोग 2 ब्लॉक कवर करेंगे आज, सरमत्रा और बसेड़ी। उन 2 ब्लॉक के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। हमें खुशी है कि इस जनपद के अंदर कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जो कि नेतृत्व करने में सक्षम हैं और उन्होंने अपना आवेदन किया है कि वो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के इच्छुक है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये बहुत खुशी की बात हो सकती है कि उसके पास जनपद के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर और ब्लॉक के स्तर पर नेतृत्व हो। अलग अलग जातियों के, अलग अलग समूहों के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग क्षेत्र के और अलग अलग आयु वर्ग के बहुत सारे लोगों ने अपना आवेदन दिया है और मैं लगातार 1 to 1 हम और आदरणीय यादव जी मिलकर एक एक साथी से उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये मूल विचार है। मीडिया के किसी भी साथी का कोई भी प्रश्न है तो वो आमंत्रित है। इस जो आवेदन दिए आपने, प्रोसेस कब तक एआईसी तक पहुंच जाएगा, मतलब मेरी तरफ? देखिए, मेरे पास धौलपुर और सवाई माधोपुर, सॉरी धौलपुर और करौली दो जिले हैं और एक लोकसभा क्षेत्र है। हमें ये जो रिपोर्ट है ये दीपावली के फौरन बाद 20 तारीख को दीपावली है, 22 और 23 में ये रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे और उसके पश्चात वो राज्य के नेताओं से भी विमर्श करते हैं और साथ ही साथ श्री केसी वेणुगोपाल जी जो संगठन के प्रभारी हैं, प्रभारी महासचिव हैं, उसके बाद जो राज्य के प्रभारी हैं श्री रंधावा साहब जो पंजाब से संबंध रखते हैं, और साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो महत्वपूर्ण नेता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण नेता, उन सब से पार्टी विमर्श करती है और उसके बाद सभी जातियों को, सभी समूहों को, सभी आयु वर्ग के लोगों को बातचीत करके फिर जिला अध्यक्ष का चयन होता है। मुझे ऐसा लगता है
कि 30 के आसपास, संभावित तिथि बता रहा हूं, 30 के आसपास कांग्रेस के अध्यक्ष की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, मतलब बन जाएगी। जैसा अभी आप बता रहे 20 आवेदन आए, तो 20 की 20 आवेदन या इसमें से रिफाइन होंगे अभी? कोशिश हमारी ये होती है कि इसमें से रिफाइन करके 6 लोगों का नाम केंद्रीय नेतृत्व को देने का करें, लेकिन 6 लोगों का जो नाम दिया जाता है उसमें आमतौर से जातियों का भी ध्यान रखा जाता है। तो एक बात और भी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि वर्तमान जिला अध्यक्ष के बारे में जिला कांग्रेस कमेटी के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ संगठन को चलाने का काम किया है और वो भी अभी अध्यक्ष के दावेदार बने हुए हैं। अलग अलग सड़क हादसों में राहगीर और बाइक सवार घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी में सोमवार को 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई। सरमुत्रा हाईवे पर चिलाचौंद गांव में एक अज्ञात वाहन ने पैदल राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बाड़ी शहर के ठाकुरपाड़ा रोड पर एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहली घटना सरमुत्रा रोड पर चिलाचौंद गांव के पंप के पास हुई, जहां 48 वर्षीय कल्ला पुत्र नवाब बाजार से सामान लेकर घर लौट रहा था। तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। परिजनों ने कल्ला को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दूसरी दुर्घटना बाड़ी शहर के ठाकुरपाड़ा रोड पर हुई, जहां कुआखेड़ा निवासी जितेंद्र पुत्र सुल्तान गुर्जर दीपावली का सामान खरीदने बाजार आया था। उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में गिर गई। स्थानीय लोगों ने घायल जितेंद्र को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। जितेंद्र ने बताया कि पहिया फिसलने से यह हादसा हुआ। जांच के दौरान ट्रक चालक ने फ्लाइंग गाड़ी को मारी टक्कर। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में नेशनल हाईवे 44 पर सोमवार सुबह करीब 11 बजे परिवहन विभाग की फ्लाइंग टीम ने एक ट्रक को रोकने का इशारा किया। तभी ट्रक ड्राइवर ने फ्लाइंग टीम की गाड़ी को साइड से टक्कर मार दी और मौके से भागने लगा। पीछा करने पर सदर थाने के सामने सड़क पर ट्रक को खड़ा कर जाम लगा दिया। पुलिस ने जाम खुलवाने के साथ ही ट्रक ड्राइवर समेत कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि परिवहन विभाग की फ्लाइंग टीम हाईवे पर नियमित वाहन जांच अभियान चला रही है। इसी दौरान टीम ने एक ट्रक को रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ाते हुए सीधे फ्लाइंग टीम की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसका पीछा करने पर ड्राइवर ने सदर थाने के पास पहुंचकर हाईवे पर जाम लगा दिया। इधर सूचना मिलते ही यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने समझाइश के बाद जाम खुलवाया और ट्रक चालक सहित कुछ लोगों को हिरासत में लिया। धौलपुर एसडीएम कपिल उपाध्याय ने संभाला कार्यभार। धौलपुर शहर के नए उपखंड अधिकारी कपिल उपाध्याय ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने एसडीएम कार्यालय के स्टाफ के साथ परिचय प्राप्त किया और विभागीय कार्यप्रणाली की जानकारी ली। एसडीएम कपिल उपाध्याय ने कहा कि वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए तत्पर रहेंगे। आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान उनकी प्राथमिकता में रहेगा। पदभार ग्रहण के अवसर पर उन्होंने कार्यालय में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने की बात कही। कलेक्टर ने चैम्बर के बाहर सुनी लोगों की समस्याएं। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे परिवादी जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही कलेक्टर आए तो अपने चैम्बर में पहुंचने की बजाय बाहर मौजूद परिवादियों की समस्याओं को सुनने लगे। इस दौरान उन्होंने एक एक परिवादी की समस्या को सुना और मौके पर संबंधित अधिकारियों को समस्या निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। किसी परिवादी को राशन की समस्या थी तो कोई पट्टे के लिए आया था, कहीं जल निकासी की परेशानी थी तो कहीं पेंशन अटकी हुई थी। कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने न केवल ध्यानपूर्वक हर परिवादी की बात सुनी, बल्कि फोन पर संबंधित अधिकारियों से तुरंत बात कर त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित की। नए आपराधिक कानूनों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को सुना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर में आयोजित नवीन आपराधिक कानून के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाने में सभी सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र और गणमान्य नागरिकों को लाइव दिखाया गया। इस दौरान थाना अधिकारी अमित शर्मा के साथ बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार और पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नवीन आपराधिक कानून के संबंध में जयपुर में आयोजित केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम के वर्चुअल प्रसारण के दौरान सभी सदस्यों को सीओ महेंद्र कुमार और थाना अधिकारी अमित शर्मा के नवीन कानूनों और उनकी धाराओं की जानकारी दी। साथ में दीपावली त्यौहार को लेकर सभी सीएलजी सदस्यों को निर्देश दिए गए कि वे अपने क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर नज़र बनाए रखें। किसी भी प्रकार की अशांति या शांति भंग की स्थिति देखें तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। जलभराव कीचड़ में खड़े होकर लोगों ने किया प्रदर्शन।
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के धनौरा ग्राम पंचायत के रजापुर गांव में मुख्य रास्ते पर बरसों से गंदे पानी का भराव हो रहा है। इससे ग्रामीण विशेषकर बुजुर्ग और बच्चे आवागमन में भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गांव की बुजुर्ग महिलाओं विद्या देवी, संतू और पुष्पा ने बताया कि यह समस्या कई वर्षों पुरानी है। मुख्य रास्ते पर नालियां न होने के कारण घरों का गंदा पानी और बारिश का पानी जमा हो जाता है। बारिश के दिनों में यह गंदा पानी कई ग्रामीणों के घरों में घुस जाता है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कई बार ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच को अवगत कराया है। हालांकि हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है और कोई ठोस समाधान नहीं किया गया है। मनोज कुमार, रामदीन, रामचरण और हल्लो जैसे ग्रामीणों ने बताया कि यह उनके गांव की सबसे बड़ी और जटिल समस्या है। यह रास्ता अन्य गांव के लोगों, वाहन चालकों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। दोपहिया वाहन चालक अक्सर कीचड़ में फंस जाते हैं और बुजुर्ग कई बार इस दलदल नुमा पानी में गिर चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पंचायत में सुनवाई नहीं होने पर बाड़ी उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा। रात्रि चौपाल व ग्रामीण सेवा शिविरों में भी शिकायतें दर्ज कराई हैं। उनका कहना है कि हर जगह केवल खानापूर्ति की जाती है और समस्या के समाधान पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ग्रामीण महिला पुरुषों ने धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी से इस गंभीर समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। रास्ता की बहुत परेशानी है सर। या इसको तो 10 साल हो गई कर 10 साल से ऐसे ही पड़ा है। या कोई देखने की बहुत दिक्कत होती है। मोटरसाइकिल वगैरह आती हैं तो गिर जाती हैं। लेडीज अभी परसों एक लेडी गिर गई थी, उसको बहुत भारी चोट आई थी। देखने के लिए कोई नहीं आता? कोई नहीं आता सर यहाँ पर। अधिकारी वगैरह कोई नहीं आता? कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ पर। कौन सी पड़ा है 10 साल से। कौन सी जगह है ये गांव रजापुर है। ये कब से बनी हुई है? ये समस्या मतलब 1.5 साल हो गई। 1.5 साल से ऐसी बनी हुई है? हाँ, ऐसी पड़ी है रास्ता खराब। कोई अधिकारी वगैरह देखने के लिए नहीं आया? यहाँ पर तो कोई देख नहीं, चेक नहीं आया यहाँ पर तो कोई। हाँ, कोई नहीं आता यहाँ पर देखने। कौन सा गाँव है ये रजापुर है। गाँव में खर्चा ज्यादा होता है। मोटरसाइकिल गिर पर साधन आवे तो बेई लड़ा के जाए, बहु बेटी पर खड़ा नहीं जाए गाड़ी में। और का है चली जो बरसात का है, किस चीज का है? बरसात की होते है ना, घर को पानी निकल तो बुआ दही में आवत है। पानी भरो, दीवार गिर गई और ने कुछ जगह ना कॉलोनी मिल रही, ना कच्चो झोंपड़ी रही है। ये कीचड़ कब से पड़ा हुआ है यहाँ पर? 10 साल से कीचड़ हो रहा है। अधिकारी वगैरह कोई देखने के लिए आता? ग्राम पंचायतों में साफ सफाई को लेकर हुई बैठक। धौलपुर स्वच्छ भारत मिशन के तहत सोमवार को जिला परिषद धौलपुर के सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला परिषद सीईओ AN सोमनाथन की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक के दौरान उन्होंने मौजूद ग्राम पंचायत सरपंच व अन्य से साफ सफाई को लेकर फीडबैक लिया। विशेष तौर से ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए। इस दौरान केंद्रीय सरपंच अजय शर्मा ने बताया कि जिला परिषद CEO की ओर से स्वच्छता को लेकर जिस तरह से निर्देश दिए जा रहे हैं, उसको लेकर वह पूरी तरह अपनी भूमिका अदा करेंगे। उनकी ओर से ग्राम पंचायत के गांव में लोगों से अपील की है कि जहां भी आम रास्तों में लोगों की ओर से अतिक्रमण कर गंदगी फैलाई जा रही है, उसमें वह भी अपनी भागीदारी निभाएं। लोग स्वेच्छा से घरों के सामने अपने अतिक्रमणों को हटाकर स्वच्छता अभियान में शामिल हों। 2 दिन बाद ग्राम पंचायत के सेमरा आदि गांव में स्वच्छता को लेकर विशेष साफ सफाई कराई जाएगी। आज जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जी की अध्यक्षता में जिला परिषद धौलपुर में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता को लेकर निर्देश दिया और माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी ने कहा स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान देना है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की सोच है। इसके अनुकूल हमारी पूरी ग्राम पंचायत स्वच्छ और साफ रहनी चाहिए। इसके संदर्भ में मैं ग्राम पंचायत के सभी सम्मानीय लोगों से निवेदन किया अतिशीघ्र ही कल स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण और जो घूरे वगैरह डले हैं उनके लिए मैंने व्यक्तिगत निवेदन कर दिया। अगर कल तक नहीं उठाते हैं तो इसके लिए परसों अपन JCB लगाकर ग्राम पंचायत की तरफ से सब सफाई कराएंगे और स्वच्छता का एक नया मैसेज जो पूरे राजस्थान में ग्राम पंचायत कैंथरी से हम देंगे। एक स्वच्छता के लिए जो आज मीटिंग हुई है उसी के संदर्भ में आज हमने सभी ग्रामवासियों को व्यक्तिगत जाकर सबको बता दिया स्वच्छता ही से नई नई बीमारी उत्पन्न हो रही हैं और ग्राम पंचायत कैंथरी को जिले में एक नई पहचान मिलेगी। इसके लिए मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी और मंजरी फाउंडेशन के सभी जो हमारी ग्राम पंचायत के 3 गांव लिए गए हैं जो कि एक जिले में एक नई ग्राम पंचायत के रूप में उभरेगी, इसके लिए मैं
शासन और प्रशासन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संभावित आयुक्त महोदय भरतपुर जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। ग्राम पंचायत की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गृह मंत्री अमित शाह के वर्चुअली कार्यक्रम में लोगों ने निभाई भागीदारी। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवीन आपराधिक कानूनों के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कानूनों की जानकारी दी। जहां 13 से 18 अक्टूबर तक जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में न्याय के नए युग की शुरू हुए प्रदर्शनी कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में जिले से बड़ी संख्या में लोगों ने वर्चुअली कार्यक्रम में भागीदारी निभाई गई। जिला स्तर पर पुलिस लाइन सभागार, कलेक्ट्रेट व जिला परिषद के साथ ही जिले के सभी थानों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कर जिले से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, आमजन सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक एवं गणमान्य नागरिक वर्चुअली शामिल हुए। कार्यक्रम में नाट्य रूपांतरण के माध्यम से नए कानूनों की सरल व रोचक जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से सभी को अपने नवीन अधिकारों को जानने, न्यायिक प्रक्रिया में बदलावों को समझने और एक सशक्त एवं जागरूक समाज के निर्माण में सहभागी बनने का अवसर मिला है। अब कानून का मकसद सिर्फ सजा नहीं, सुधार और सुरक्षा भी है। नवीन आपराधिक कानून भारत के हर नागरिक के सम्मान और अधिकार की रक्षा का वादा है। यातायात पुलिस ने बच्चों के साथ निकाली जागरूकता रैली। धौलपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में जिला यातायात पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों को यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम से पुलिस अधीक्षक मुनीश मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि जब तक वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें तब तक वाहन न चलाएं और अपने अभिभावकों को भी यातायात नियमों के प्रति सजग और जागरूक करें। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला पुलिस द्वारा आयोजन कराया जा रहा है। इस अवसर पर यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य भावी पीढ़ी को यातायात नियमों के प्रति सजग करना है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा जयंती को लेकर विद्यालय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वाहन चालकों के साथ समझाइश की जा रही है तथा उन्हें यातायात नियमों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विभाग द्वारा रैली में जिला फुटबॉल संघ, जिला हॉकी संघ व जिला बैडमिंटन व क्रिकेट के खिलाड़ियों ने भागीदारी निभाई। जिला एवं तहसील स्तर पर करनी सेना की कार्यकारिणी गठित। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में राजपूत समाज की राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह सिकरवार के द्वारा जिला व तहसील स्तर पर कार्यकारिणी गठित की गई। करनी सेना के जिला अध्यक्ष ने बताया, राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बदावर सतपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उजागर डावला, संभाग अध्यक्ष यदुवंशी सुधीर सिंह बिनेगा के निर्देशन में राजाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष एवं जिला मीडिया प्रभारी की कार्यकारिणी गठित की गई। करनी सेना के जिला अध्यक्ष के द्वारा मुख्य रूप से समाज के संगठन, राजपूत शासकों के शौर्य, पराक्रम, बलिदान, त्याग के इतिहास के साथ की जा रही टीका टिप्पणी, राजपूत समाज में व्याप्त बुराइयां, कुरीतियां, नशाखोरी जैसे अभिशाप एवं अंधविश्वास के निराकरण, अन्य समुदायों के साथ सद्भाव समरसता का व्यवहार करना, नारी को पुरुष के समान दर्जा दिलाना, वैदिक सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा एवं संरक्षण करना, गौ सेवा करना, गौरक्षा करना जैसे बिंदुओं पर समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान नवीन कार्यकारिणी में मनोज राघव, जिला मीडिया प्रभारी, राजाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष रामनरेश सिंह जादौन, उपाध्यक्ष श्याम सिंह सिकरवार, सचिव धर्मेंद्र सिंह सिकरवार को नियुक्त किया गया। पंचकोणीय पेटागुलर मीट खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पंचमुखी पंचकोणीय प्रतियोगिता का शुभारंभ समारोह किया गया। यह प्रतियोगिता 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2025 तक 5 दिन तक चलेगी। प्रतियोगिता में देश के 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल, बेंगलुरु, बेलगांव, अजमेर और धौलपुर के 35 छात्र छात्राएं भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, अंग्रेजी में कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्गीय वाद विवाद प्रतियोगिता, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्गीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में कक्षा 6वीं के छात्रों ने स्वागत गीत गाया। उसके बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने मार्शल आर्ट की साहसिक प्रयास का प्रदर्शन किया, जो कि सबके दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। 5 मिलिट्री स्कूल के छात्रों ने मार्च पास्ट किया। मुख्य अतिथि ने मार्च पास्ट की सलामी ली। विद्यालय के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा ने बताया कि पंचकोणीय पेंटागुलर मीट प्रतियोगिता का आयोजन सर्वप्रथम 1996 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में ही आयोजित की गई। इसके
वक्त कोविड-19 के बाद यह प्रतियोगिता 6 साल के अंतराल के बाद पुनः राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में ही प्रारंभ की जा रही है, जो कि एक बहुत ही साहसिक कार्य है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खेलों से छात्रों में आत्मविश्वास और हिम्मत जैसे सद्गुणों का विकास होता है, टीम भावना का उद्भव होता है। खेल भावना से जीतना ही नहीं, हारना भी सिखाते हैं और आपसी भाईचारा बढ़ता है।